हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ठगना किसको कहते हैं और धोखा किसको कहते हैं। कौन लोग ठगबाज या फिर चीटर होते हैं, कौन लोग फ्रॉड होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये ठगी, धोखाधड़ी, धोखा, फ्रॉड लगभग एक ही अर्थ वाले हैं सारे। और ये ऐसा टॉपिक है जो जिस पर कोई बात करता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये चलता है, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लोगों के बीच एग्जिस्ट करता है। लोगों का स्वभाव में ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलन में है। लोग ज़्यादातर लोग आपको इस तरह के मिलेंगे, लेकिन इन सबों के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बात लोग उसी पर ज़्यादा करते हैं जिनका कोई हाथ पाँव नहीं होता, मतलब कोई वर्थ नहीं होता। वैल्यूलेस वर्थलेस बात ज़्यादातर लोग करते हैं। इन सभी टॉपिक हैं, इन पर बातें बहुत कम लोग करेंगे। और क्यों नहीं करते हैं ये सब, इसके बारे में मैं बनाऊँगी आपको सब क्यों नहीं करते हैं इन सब बातों को, क्योंकि संक्षिप्त में आप जानिए, ब्रीफ में इन सब टॉपिक पर बात लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन सब टॉपिक पर बात करने के लिए आना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि जिनको फ़र्क पड़ता है वो इस पर बात करेंगे, जिसको फ़र्क पड़ता है वही बात करेंगे, जो सभ्य होंगे, सज्जन होंगे, जिसको इन सभी बातों के लिए सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील होंगे, जिनको बुरा लगेगा, जिनको दिल को ठेस पहुँचेगा, वो इन सब बातों पर इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन जो खुद वैसे हैं, दूसरों को ठगेंगे, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करेंगे, वो इन सब बातों पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि उनको ये ठीक लगता है, उनको जायज़ लगता है। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ ठीक है। वो दूसरे की नज़र करके सोचते हैं, देखते हैं कि उसने ऐसा किया तो वो भी वैसा करने लगते हैं दूसरों के साथ। उनको ये समझ नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें मोरल्स नहीं पता होता है, उन्हें कितना नहीं पता होता है, तो सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक पर वो बात नहीं करते, उनको दुख नहीं होता है इन सब चीज़ों। लेकिन सेंसिटिव होने संवेदनशील टॉपिक पर बात करें तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। लोग जो आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके साथ किस तरह से पेश आते हैं, बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, ज़्यादातर लोगों में ये सब पाया जाता है कि वो किसी न किसी को ठग रहे होते हैं, या फिर किसी न किसी को धोखा दे रहे होते हैं, या फ्रॉडनेस होता है उन लोगों में। तो देखिए, फ्रॉडनेस मेनली हम फोकस करेंगे चीटर या फिर ठग किसे कहते हैं। ठगना उसे कहते हैं जो किसी को किसी बात के लिए आशा में रखे, वो ये बात कहे कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगी, या मैं तुम्हारे लिए करूँगा, या हम तुम्हारे लिए ये चीज़ करेंगे, ठीक है, और वक्त आने पर वो ये काम नहीं करे, तो उसी को कहते हैं ठगना या धोखा देना। तो ठगना और धोखा देना, ये संक्षिप्त में मैंने आपको बात से बताया किसे कहते हैं। तो ठगने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहेंगे आपको कि वो आपको सपने दिखाएंगे। मतलब आदमियों में तो यही देखा जाता है कि आपको सपने दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारी बात सुनूँगा, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूँगा, तुम्हें पर मुझ पर भरोसा करके देखो। और शुरू में ही वो ये सब बात करेंगे, एकदम इनिशियल में, स्टार्टिंग में, कि मैं या लड़कियाँ या महिला या औरत होती है कि देखिए उसकी जब शादी हो रही होगी उसकी बहन की या किसी की भी, बोलेंगे कि इसे तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसे तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। और जब समय आएगा तो पता चलेगा क्या कि बीच रास्ते में उसने लड़की की बुराई कर दी। देखिए, लड़की तो आपकी ऐसे करती है, वैसे करती है, या फिर समय आने पर लड़की की बुराई, लड़की वाले लड़के की बुराई कर दी कि
देखो देखिए लड़का तो आपका ऐसे करता है तो लड़का आपको ऐसे करता है। तो इस तरह से बात क्या होती है, फाइनल होते होते बात यहाँ पे पहुँचती है कि बात बिगड़ जाती है। तो इसी को क्या क्या कहा जाएगा, ये ठगना। यानी कि किसी को आपने सपने दिखा करके अच्छी अच्छी बातें करके बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया, इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में बहुत ही रिस्पेक्ट दिया, उसकी बात मानी, तो बिना सोचे बिना जाने आप बहुत अच्छा से उसके साथ पेश आ रहे हैं, उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब समय आया तो फिर मतलब कुछ दिन बीता तो आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट करना धीरे धीरे कम कर दिया और फिर आपको खराब, फिर आपने उसका कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। या लड़की है तो लड़की भी कंप्लेंट करना शुरू कर दी है, परिवार वाले है ना कुछ बोलना शुरू कर दिए। तो इसे कहते हैं क्या, ठगना। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मान लीजिए कि कोई लड़की है, ठीक है, शादी की टॉपिक होती है तो आपको ज़्यादा ग्रास्प होगा, अंडरस्टैंड हो पाएगा, कॉम्प्रिहेंड हो पाएगा। सभी शादी की टॉपिक आपसे आपको लेकर के एग्जाम्पल करके बताया जाएगा। तो सपोज कि लड़की कोई है, मान लीजिए कोई लड़की है और उसकी मौसी है, फिर मौसी आपको इनिशियल स्टेज में लड़का को क्या बोली कि लड़का तो बहुत अच्छा है, और फिर जाकर के बाद में बोलती है कि नहीं लड़का तो लड़का में तो बात करने का वो नहीं है, तरीका नहीं है। तो वैसे लड़का में ऐसा कुछ होता नहीं है, लड़का को तो लोग इसी तरह जज कर लेता है कि लड़का कमा रहा है तो उसके आगे पीछे पूरी महिला और महिला जात है ना आगे पीछे करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसमें लड़कियाँ आ जाती है, लड़कियाँ भी देखती है कि लड़का कमा रहा है तो लड़की आगे पीछे करना, हाँ हाँ करना, और सब कुछ बताना शुरू कर देती है, हंस हंस करके बात करना शुरू कर देती है। लेकिन देखती है कि लड़का मेरा काम नहीं कर रहा है तो ऐसी लड़की क्या करती है, लड़की उससे हट जाती है। लेकिन लड़की हटती नहीं है, लड़की तो ज़्यादातर कुछ न कुछ लेती ही है, तो क्या हंस करके आएगी और बातें करेंगी। तो ये सब तो अलग बात है। आपको लड़की का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कोई लड़की शादी करने के लिए और उसकी मौसी है तो मौसी उसकी मम्मी क्या बोलेगी कि लड़की आप अपनी बेटी का ना इस तरह से अपनी बेटी का ना बहुत धूमधाम से शादी करिएगा, बहुत एकदम मतलब शानदार तरीके से, जैसे देखने वाला है देखता रहता है, बहुत अच्छा पार्टी दिखेगा। ये सब बात करें शुरुआती में जो को दिखाने के लिए लाया जाए तो इसकी मौसी, फिर बाद में मौसी ये मतलब उसकी लड़की की मम्मी को कि लड़की तो आपकी कुछ खास लगती नहीं है, लड़का तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं लड़की को बाहर रही है, घर का तो आता है कि नहीं आता है। इस बात करके उसकी माँ को टेंशन, कुछ टाइम तो वो नहीं बढ़ी उसकी माँ, लेकिन उसके अंदर सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाएगा कि लड़की को तो तरीका नहीं आता है, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो उसकी माँ इस तरह से सुन करके लड़की को मान लीजिए कि कभी डांटी, जोर से चिल्लाई, तो हो सकता है कि उस दौरान में लड़की को भी टेंशन में कुछ बात कर तो दोनों में क्लैश हो जाए, दोनों में अनुमान में हॉट टॉप हो जाए उसकी माँ और बेटी में। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि लड़का उस दौरान बात कर बीच में लड़की से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, लड़की का गुस्सा उस पर निकल जाए
लड़का तो नया नया होता है, लड़का तो शायद उसे समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड उतना नहीं हो पाएगा, तो ये जज करने की लड़की गुस्सैल है, लड़की एग्रेसिव है, लड़की का माइंड ठीक नहीं है, क्योंकि लड़के उनके जजमेंट निकालते हैं ज़्यादातर लड़के। उनके पास थोड़ा पैसेंस की कमी होती है और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं जजमेंट में, और अपनी जजमेंट तुरंत निकालते हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की का नेचर ठीक नहीं है। और 2-3 और भी लोग बोल देते हैं कि हाँ, लड़का काम करने वाला है, लड़की तो लड़की है ना प्योर है, लड़की डिसेंट है, तो लोग ज़्यादातर लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो चैलेंज नहीं देते लड़की के बारे में। वो बोलेंगे हाँ हाँ तुम लोग कर रहे हो वही ठीक है, सही है। तो इसमें क्या होगा कि इससे रिश्ता खराब होगा, यहाँ तक कि रिश्ते टूटने पर भी आ सकते हैं या टूट ही जाए हो सकता है। तो इससे क्या होगा, अब मौसी का जो एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इससे आप क्या समझे कि मौसी ने ऐसा नहीं दिखाया, अपना मतलब रेपुटेशन भी बना लिया, और बाद में इस तरह से काम की कि फाइनली रिजल्ट क्या आया, रिश्ता टूट गया, मीन्स ब्रेक हो गया, यानी कि फेल। रिश्ता रिजल्ट क्या आया कि रिश्ता जुड़ा नहीं बल्कि टूट गया, फेल हो गया, ब्रेक हो गया। तो इससे क्या निकला, क्या कंसिक्वेंस निकला कि इसे धोखा मिला। किससे धोखा मिला? तो उसकी मौसी से। मौसी ने उसे लड़की वाले को धोखा दिया, मतलब ठगा, उसे धोखा करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, मतलब क्लियर होगा। और वो भी इनोसेंट है, डिसेंट है, सिविलाइज्ड गर्ल है, बॉय है, पढ़ने लिखने वाले हैं, विद्यार्थी है, और ज़्यादा पिछड़ कपट नहीं जाते, सीधे हैं, निर्दोष है, क्यूट है, मासूम है। के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।